we'll talk about cryptocurrency, Beloved Network, and Beloved Token, where we will learn how to earn money from this business. First of all, let me introduce our Innovation Factory, which is a fintech company that focuses on enhancing its users' lifestyle. It has actually two cryptocurrencies. BFIC, that is already a successful coin, as well Beloved Token, that we have recently launched. At the end, I'm proud to announce that we are currently the number one of the fast-growing crypto community in the world. So, to continue the session in your language, my colleague Z Senior will help you to introduce more the potentials of this business for you, Z. Thank you, Suzanne. Thank you so very much. And thank you for the introduction and thank you to handing over this session to me. Aapka bahut shukriya. You can just stop your camera as well. Yeah. जी प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी? आज का ये सेशन जो है, इसका आगाज जो है वो सुजाने ने किया था। ये हमारी टीम में ज्वाइन कर चुकी हैं और ये एक बेहतरीन लीडर के तौर पे आपके सामने आएंगी। डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर इनकी एक्सपर्टीज हैं, अरबिक के अंदर, फ्रेंच जुबान के अंदर और इंग्लिश के अंदर भी ये सेशंस कंडक्ट करेंगी, कंटिन्यू करेंगी। और आज हम अपनी रेगुलर सेशन स्टार्ट करेंगे। नहीं भाई, सीढ़ियों में जाना पड़ेगा। हमारा ये सेशन जो है बीलव नेटवर्क अपॉर्चुनिटी का सेशन, ये उन तमाम दोस्तों के लिए होता है जो पहली चीज ये रहेगी कि क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली होती क्या है, और इसके अलावा हम बात करेंगे कि हम क्रिप्टो करेंसी से किस तरह फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें बात करेंगे कि हम बीलव टोकन के जरिए से एक सक्सेस अपने लिए किस तरह बना सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली चीज है वो यही है कि हम क्रिप्टो को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। जो नए दोस्त हैं उनको बताना चाहूंगा कि क्रिप्टो एक्चुअली एक नया पेमेंट सिस्टम है। बहुत सारे लोगों को इसका अंदाजा नहीं हो पाता, उनको लगता है ये किसी स्कीम या किसी लॉटरी का हिस्सा है, लेकिन दरअसल क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक नया पेमेंट सिस्टम है। और उसकी वजह ये है कि जो दुनिया में तरक्की होती चली जा रही है, हम बहुत सारी नई इजादात देख रहे हैं, हम बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज देख रहे हैं। वक्त के साथ साथ चीजें तब्दील होती चली जा रही हैं और उसमें हर जमाने की जरूरत के अकॉर्डिंग चीजें हैं। आप अगर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज से 50 साल पहले जो घर में आज आपके चूल्हा है या ओवन है, ये नहीं था। 50 साल पहले लकड़ी पर जो है वो जलाकर और खाना पकाया जाता था, और आज जो है वो हम इलेक्ट्रॉनिक ओवन्स के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक स्टव्स के ऊपर जो है वो खाना बना रहे होते हैं। तो ये तब्दीली जो है ये इंसान ने अपनी सहूलत के साथ साथ क्रिएट की है जिंदगी के हर पहलू में। हर जो है वो हमारी जिंदगी का जो पहलू है उसमें हमने अपने लिए सहूलत क्रिएट करने के लिए इंसानों ने चीजों को मॉडिफाई किया है, उनको जदीद बनाया है। आज जबकि हम डिजिटल दौर में आ चुके हैं, आज हमारे पास करेंसी के मामले में भी एक चैलेंज का सामना है, बहुत शिद्दत से सामना है। और अनफॉर्चुनेटली ये था कि गवर्नमेंट्स और बैंक्स को जो रोल प्ले करना चाहिए था इस चैलेंज से निपटने के लिए वो उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से इसको इस तरीके से दुनिया में आना पड़ा। डिजिटल करेंसी को मॉडिफाई होकर ब्लॉकचेन की शक्ल में दुनिया में आना पड़ा। और उसकी वजह यह है कि जब हम एक डिजिटल दौर में एंटर हो चुके हैं और आगे चल के टेक्नोलॉजी मजीद जो है वो एनहांस हो जाएगी, तो वैसे में हम कागज के नोट को कहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। तो इसका सोल्यूशन आज से 50 साल पहले, 20 साल पहले टेक्नोलॉजी बनाने वालों को सोचना चाहिए था और उन्होंने नहीं सोचा। तो इसलिए आज हमारे पास
क्रिप्टो करेंसी की शक्ल में ये चीज मौजूद है, जिसमें हम एक ऐसी सिक्योर करेंसी की बात करते हैं, एक ऐसी डिजिटली सिक्योर करेंसी की बात करते हैं जिसको डुप्लीकेट करना मुमकिन ना हो, जिसको नकली ना बनाया जा सके, जिसको हैक ना किया जा सके, जिसको किसी से जो है वो ट्रांसफर करके रिटर्न ना किया जा सके, और जिसको जो है जिसकी प्राइस को डिवैल्यू ना होने दिया जाए। जिस तरह से आप देखते हैं, ये गलत बात है, मतलब गलत बात से मुराद इस वजह से कह रहा हूँ कि ये असूल के खिलाफ है। असूल ये तय पाया था कागज के नोट के हवाले से भी कि जितनी वैल्यू का गोल्ड किसी कंट्री के पास होगा उतनी ही वैल्यू का वो नोट छाप सकेंगे। लेकिन हमने देखा है कि पूरी दुनिया की तमाम गवर्नमेंट्स इस रूल को वायलेट करती हैं। गोल्ड 10 ट्रिलियन डॉलर का है और छाप ली है 20 ट्रिलियन डॉलर। नतीजा महंगाई की शक्ल में है, नतीजा इन्फ्लेशन की शक्ल में है। और क्रिप्टो करेंसी में ये सारी चीजें नहीं होती। क्रिप्टो करेंसी में आपको सप्लाई फिक्स रखना पड़ती है। जो सप्लाई आपने डिसाइड कर दी, फिर आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। आपके सामने एग्जांपल मौजूद है BFIC कॉइन, जो इसी कंपनी का था। सोजन ने आपको शुरू में बताया कि इस कंपनी का जो है वो पहला कॉइन जो है वो BFIC है। तो उस कॉइन की जो टोटल सप्लाई थी वो 2 करोड़ 10 लाख थी। तो उसकी सप्लाई में कमी का सामना है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि डिमांड हो या ना हो प्राइस इंक्रीज करता है, क्योंकि सप्लाई बहुत कम है। तो अभी मैं आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर करूंगा और इस अपॉर्चुनिटी के हवाले से जो आज के दिन में अपॉर्चुनिटी है मैं आपसे शेयर करूंगा। इस उम्मीद के साथ कि आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूं और मेरी स्क्रीन के ऊपर आप देख पाएंगे जी प्रेजेंटेशन। वी लव नेटवर्क की ये प्रेजेंटेशन है और इसकी सबसे पहली चीज, जो खूबसूरत चीज है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अपॉर्चुनिटी जिसमें आज आपका पहला दिन है, आप इसको पहले दिन सुन पा रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी 205 मुल्कों तक पहले ही पहुंच चुकी है और कोई 4 मिलियन के करीब, 40 लाख के करीब लोग इसको साइन अप कर चुके हैं। ये 3.4 मिलियन लिखा है, ये चंद दिन पहले की स्लाइड है। इस एक्चुअली रोजाना की बुनियाद पे इतनी ग्रोथ हो रही है। 1 से 2 लाख नए साइन अप्स होते हैं इस बिजनेस के अंदर, इस एप्लीकेशन के अंदर। और ये इस एप्लीकेशन का कमाल ये है कि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में ये ऐसी शानदार एप्लीकेशन है जो कि जो आपको स्टेकिंग करने का ऑप्शन देती है 1% डेली के हिसाब से। और इस तरह का कोई बेहतरीन ऑप्शन आपके पास पहले मौजूद नहीं था, हमारे पास पहले मौजूद नहीं था। किस तरह से होता है ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस कंपनी की थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन ले लें। ये वही टीम है, क्योंकि किसी भी क्रिप्टो करेंसी की कंपनी में टीम का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारे वो दिग्गज लोग हैं, ये सारे वो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री के अंदर अपना नाम बनाया है, अपनी मेहनत की है, अपना एक्सपीरियंस लगाया है। और इसी कंपनी के इसी टीम ने एक कॉइन लॉन्च किया था जिसको 10 सेंट की प्राइस पे एज ए टोकन स्टार्ट किया था। बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरने के बाद जो है वो टोकन आज एक कॉइन है। वो कॉइन मार्केट में ट्रेड होता है और वो तकरीबन $20 की प्राइस पे, $15 की प्राइस पे, $25 की प्राइस पे, इसके अराउंड जो है वो ट्रेड होता है। और अभी पिछला जो बुल रन था उसमें वो $40+ तक गया, $45-46 का प्राइस भी टच किया। और इनका बिलीव है कि अगर आप करना चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और इन्होंने करके दिखा दिया। यही वजह है कि आज के दिन में लोग बहुत एग्रेसिवली जो है वो बी लव टोकन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उनको ये ट्रस्ट है कि ये टीम जो पहले ये काम कर चुकी है ये दोबारा भी कर सकती है। इस कंपनी के जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं उनमें शामिल हैं संजय दत्त हैं, इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे होते हैं। बी लव नेटवर्क के वाले से एक रिसेंटली आपने वीडियो देखा भी होगा जिसमें उन्होंने इनोवेशन फैक्ट्री, जो इस कंपनी का मेन प्रोडक्ट है, मेन कंपनी है, उसको और एंडोर्स किया था, और बी लव नेटवर्क को भी एंडोर्स किया था। वसीम अकरम है, ये क्रिकेट लेजेंड है, इस इनोवेशन फैक्ट्री के साथ काम कर रहे हैं। नूरा फतेह हैं, आप इनको जानते होंगे, बॉलीवुड की स्टार हैं। और इमरान हाशमी हैं, ये भी बड़े स्टार हैं बॉलीवुड के। इसी तरह से अजरुद्दीन हैं, क्रिकेट लेजेंड हैं, इंडिया से क्रिकेट टीम के कैप्टन थे एक्स। और अली कुली मिर्जा हैं, सिंगिंग सेंसेशन हैं। शिफा यूसुफजई हैं, टीवी एंकर हैं, आप इनको टीवी में देखते होंगे मॉर्निंग शोज के अंदर। और उवैस मंगलवाला हैं, आप इनको भी देखते होंगे, ये भी टीवी एंकर हैं। तो ये ब्रांड एम्बेसडर्स हैं जिनको हमने कवर किया, जो प्रोमिनेंट है। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे जो सेलिब्रिटीज हैं वो इसको ज्वाइन कर चुके हैं, एज ए ब्रांड एम्बेसडर भी ज्वाइन कर चुके हैं, और एज ए बिजनेस भी कर चुके हैं। बहुत सारे जो ब्रांड एम्बेसडर तो हमारे नहीं है, लेकिन एज ए जो है वो एज ए बिजनेसमैन, एज ए इन्वेस्टर इसका हिस्सा है। इसको थोड़ा समझना आपने कि होता क्या, होना क्या है, किस तरह से होना है। BLV एक टोकन है
इस टोकन को जो है आप इस टोकन में आपकी अर्निंग का एक स्कोप है, किस तरह से वो मैं आपको गाइड करूंगा। लेकिन सबसे पहले टोकन की तरह सा टोकनॉमिक्स समझिएगा। टोकनॉमिक्स ये होते हैं जिससे आपको ये समझने में हेल्प मिलती है, जिसमें आपको ये समझने का मौका मिलता है कि किस तरह से सप्लाई रहेगी और किस तरह से डिमांड इंक्रीज होगी। टोकनॉमिक्स भी है, प्लस ये है कि इसमें हम वो भी शेयर कर समझ लेते हैं इसका रोड मैप भी। आज की प्रेजेंटेशन में इसका रोड मैप भी हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेंगे कि क्या ये मुमकिनात में है कि नहीं, क्योंकि मैं अक्सर आपसे कहा करता हूं कि कामयाबी जो है शक और यकीन के दरमियान कहीं होती है। ना वो यकीनी तौर पर नाकाम होती है, ना यकीनी तौर पर कामयाब होती है। वो हमारे जो है वो हमें डाउट में ही होते हैं, पता नहीं क्या होगा। जैसे हम कहीं जॉब के लिए जाएं तो कोई डेफिनेट नहीं होता कि जॉब में पास कर जाऊंगा और मुझे जॉब मिल जाएगी, या मैं इंटरव्यू फेल कर जाऊंगा मुझे जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन हम फिर भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं, तब हमें पता होता है कि हमारे पास, हम इसकी एलिजिबिलिटी को मीट करते हैं, हमारे में कॉन्फिडेंस भी है, उसके बावजूद हमें यकीन नहीं होता, यकीनी तौर पर नहीं होता कि वहां 100 कैंडिडेट्स आने हैं तो पता नहीं उनमें से कौन सेलेक्ट होता है। तो इसी तरह यहाँ पर भी हम जब चीज इसको स्टार्ट करते हैं, इसका आगाज करते हैं, तो हमें पहले सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना होता है कि इसमें कितना पोटेंशियल है और क्या इसमें ग्रोथ के इम्कान है, क्या इसमें ग्रोथ का चांस है। तो उस तनाजुर में जो है वो आप अपनी चीजों को करते हैं या समझते हैं। अभी हम देखते हैं ये टोकन है, बी लव टोकन। सबसे पहले आपने समझना है कि ये एक कम्युनिटी टोकन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बाद में जब हम ट्रेनिंग्स करेंगे, हम आपस में डिस्कस करेंगे, जब आप इसको साइन अप कर लेंगे तो हम आपको मुख्तलिफ चीजों के हवाले से गाइड करते रहेंगे। तो उसमें आपको ये समझ आएगी कि कम्युनिटी टोकन इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि कम्युनिटी की पावर के जरिए से इस टोकन ने ग्रो करना है। और ये टोकन आज कम्युनिटी की पावर के साथ ही ग्रो कर रहा है। 40 लाख लोगों का इस टोकन के वॉलेट को डाउनलोड कर लेना, ये इस बात की अलामत है, ये इस बात के वाजिया इशारा है कि अगर इसको कम्युनिटी टोकन कहा गया है या समझा गया है तो ये वाकई कम्युनिटी टोकन है। और 40 लाख के करीब लोगों ने डाउनलोड किया है और उनके पास वॉलेट्स हैं जिसमें उनके पास BFIC भी है और उनके पास बी लव भी है। कम्युनिटी की पावर में आपको शायद कल की प्रेजेंटेशन में मैंने जिक्र किया था कि कम्युनिटी का ही बिजनेस हो रहा है इस वक्त जितना भी बिजनेस है ना, वो इसी बुनियाद पे होता है कि आपके पास कम्युनिटी कितनी बड़ी है। टिकटॉक एक प्लेटफॉर्म है, मगर वो प्लेटफॉर्म अपने यूजर्स की बेस के ऊपर इतना बड़ा है। उस टिकटॉक की जो अर्निंग का सोर्स है, टिकटॉक का जो नाम है, वो इसलिए है कि टिकटॉक 1 अरब लोग डाउनलोड कर चुके हैं। वो दुनिया की पहली एप्लीकेशन थी जिसको 1 बिलियन लोगों ने डाउनलोड किया था। तो ये जो आपका कम्युनिटी है, कम्युनिटी का ही बिजनेस है। जिसके पास कम्युनिटी ज्यादा है उसका बिजनेस बड़ा है, सक्सेसफुल है। मैंने आपको फेसबुक का एग्जांपल दिया था कि फेसबुक के पास अगर 1.5 बिलियन लोग हैं, अगर 1.5 अरब लोग हैं, इसलिए वो आज बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी है। आज वो 500 अरब डॉलर की कंपनी है, क्योंकि उसके पास 1.5 अरब यूजर्स हैं। तो ये वाली जो सक्सेस है, ये आप कम्युनिटी की वजह से ही बिल्ड होती है। तो ये टोकन भी एग्जैक्टली कम्युनिटी टोकन इसलिए कह रहा है कि इस कम्युनिटी की बेस के ऊपर आप देखेंगे कि इसको बहुत बड़ी और एक बहुत ही ह्यूज सक्सेस मिलेगी। यानी इस चीज को मैं इससे ज्यादा क्या एक्सप्लेन करूं। मैंने एक दूसरी एग्जांपल भी दी थी कि ट्विटर की तरह की वेबसाइट 1 मिलियन में, 2 मिलियन में, 10 मिलियन में, 50 मिलियन में बन सकती है। इससे बहुत अच्छी, बहुत शानदार बन सकती है अगर कोई बनाने वाला हो तो। लेकिन दुनिया के अमीर तरीन आदमी ने 46 अरब डॉलर की खरीदी, 46 बिलियन डॉलर में खरीदी। तो इसका मतलब यह है उसने वेबसाइट के 46 अरब डॉलर नहीं दिए, वो 2, 4, 10 मिलियन में बन सकती थी। उसने दिए डाटा के दिए, कम्युनिटी के दिए, जो कम्युनिटी ऑलरेडी एसोसिएटेड है, जो कम्युनिटी कनेक्टेड है ट्विटर के साथ, उसके लिए उसने पैसे पे किए। तो ये उस कम्युनिटी की पावर थी। तो इसी तरह यहां पर आप देखेंगे कि बी लव की जो कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी की पावर से बी लव ग्रो करेगा और बहुत ऊपर जाएगा। आज अगर उसका प्राइस 2 सेंट है तो आप उससे 20 सेंट, 50 सेंट, $1, $2, $10 की एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, या इससे भी ज्यादा की। मगर ये होगा किस तरह से, ये मैं आपके साथ अभी आहिस्ता आहिस्ता शेयर करता चला जाऊंगा। ये टोकन को डिजाइन किया गया है जिसके जरिए से 5x रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। यानी जो भी इस टोकन को बाय करेगा वो 5 टाइम्स इनकम कर सकता है दोनों सूरतों में। पहली सूरत ये रहेगी कि वो यानी प्राइस एप्रिसिएशन से हटके बात कर रहा हूं मैं। अगर आपने अभी जैसे कंपनी आपको कुछ ऑफर्स भी दे रही है, आपको फ्री में टोकन्स भी दे रही है, लेकिन अगर आप फर्ज करिए आप 100 टोकन्स बाय कर लेते हैं, आप फॉर एग्जांपल $2 के खरीदते हैं, तो आपको ये स्कोप रहेगा कि आप 100 टोकन्स की जगह पे 500 टोकन्स कमा सकते हैं। ये वाला स्कोप रहेगा, ये भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से।
और इसकी सप्लाई के अंदर जो है वो सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि इसकी सप्लाई ह्यूज है, बड़ी है, क्योंकि कम्युनिटी बड़ी है। जब आपने बिलियंस लोगों को बिजनेस में लाना है तो आपको सप्लाई बड़ी ही चाहिए। तो इस यहाँ पर जो सप्लाई थी इनिशियल वो 3 ट्रिलियन थी। ये काफी बड़ी सप्लाई है, ये डरा देने वाली सप्लाई है। मेरे जैसे बंदे को भी सोचना पड़ता है कि इट्स अ ह्यूज सप्लाई। लेकिन यहाँ पर इस सप्लाई के साथ जो है वो बर्निंग का मैकेनिज्म है। 10% की बर्निंग की जाती है, सप्लाई को 10% बर्न किया जाता है और एवरी मंथ बर्न किया जाएगा। पहली बर्निंग जो आप ऑब्जर्व करेंगे वो 1 अप्रैल को आप बर्न ऑब्जर्व करेंगे कि इसकी सप्लाई को 10% बर्न किया जाएगा। बर्निंग का कॉन्सेप्ट बता दूं, बर्निंग ये होती है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप अपनी चेन से निकाल देते हैं, अपनी ब्लॉक चेन से कॉइन्स को आप निकाल देते हैं, एग्जिट करा देते हैं। किस तरह से कराते हैं? एक ऐसे वॉलेट क्रिएट किए जाते हैं जिनकी कोई कीज नहीं होती। कहा जाता है कि दुनिया में हर ताले की चाबी है और क्रिप्टो करेंसी में जो है वो आपका वॉलेट, आपका जो है वो उसकी सीक्रेट की आपकी चाबी होती है। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपकी की है, अगर ब्लॉकचेन बेस्ड किसी भी वॉलेट में आप लूज कर जाएं, आप गुम कर जाएं, तो आपको वापस नहीं मिलती। तो जो आपके बर्निंग वॉलेट्स होते हैं इनकी चाबियां ही क्रिएट नहीं की जाती, इनको इस टेक्नोलॉजी से क्रिएट किया जाता है कि इनकी कोई की नहीं होती। और जब आप अपनी ब्लॉकचेन के ऑडिट्स कराते हैं या जब आप इसको सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर लिस्ट करते हैं तो वो इस चीज को मेक श्योर करते हैं। तो जब आपका अगर कहा जाए कि एक वॉलेट क्रिएट किया गया है, यहाँ पर बर्निंग की जाएगी, तो जो भी एक्सचेंज होगी जिस पर आप जाएंगे वो इसको मेक श्योर करती है कि वाकई आपने टेक्नोलॉजी के साथ, कोड्स के साथ ऐसे ही किया है कि आपने इसकी प्राइवेट की सिक्योर नहीं की थी। तो वो वैलिडेट हो जाता है, पूरी दुनिया में उसका पता लगता है कि जो आपका टोकन है वो उसकी जो वैलिडेशन है वो आप उसकी प्राइवेट की जो है वो सिक्योर नहीं हुई और उस प्राइवेट की को जो है वो कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। और जो आपने सप्लाई उस वॉलेट में भेज दी वो हमेशा के लिए चली गई, सिस्टम से बाहर चली गई। इस तरह से वो बर्निंग होती है। तो इस टोकन के अंदर 10% की बर्निंग रहेगी एवरी मंथ। अच्छा, मैं एक बात बता दूं आपको माजरत के साथ, वो इस तरह से है कि हमारा जो ऑफिस है एक्चुअली बाई चांस मैं आज एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ अपने ऑफिस के अंदर ही, क्योंकि ये हमारा पब्लिक ऑफिस नहीं है। ये यहाँ पर सारी की सारी जो चीजें होती हैं वो डेवलपमेंट के हवाले से होती हैं और ये मैं आपको अक्सर याद कराता रहता हूँ। उसके बावजूद ये है कि यहाँ पर एक हमारी कंपनी ने इवेंट स्पॉन्सर किया है जो कि भोजपुरी अवार्ड शो है, भोजपुरी इंडस्ट्री का अवार्ड शो है, जिसमें बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो आएंगे, रवि किशन जी और इस तरह के स्टार्स आएंगे। तो हमारे बहुत सारे लोग जो इस वक्त सिस्टम का हिस्सा हैं वो विजिट करने के लिए आज के दिन में जस्ट टू सी कि जी वो इस कंपनी को, जिस कंपनी में काम करते हैं, कम से कम उसका ऑफिस देख लें। लेकिन यहाँ पे हम उनको एंटरटेन नहीं कर पाते, हमारे पास कोई इस तरह का ऑफिस स्ट्रक्चर ही नहीं है। प्योरली यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डेवलपमेंट की टीम, डिजिटल की टीम और सारे लोग बैठते हैं। तो अभी उस तरह का इन्वायरमेंट बना है, बहुत सारे दोस्त आए हैं, जिस वजह से मैं कैमरा भी ऑन नहीं कर पा रहा और जिस वजह से आपको मेरे इर्द गिर्द नॉइस भी मिल रहा होगा। तो इस मीटिंग को कैंसिल करने की बजाय मैंने प्रेफर समझा कि मैं आपके साथ बात करूं और वो लोग जो आज इस सेशन का इंतजार कर रहे थे, अगर कल से कर रहे थे या दोपहर से कर रहे थे, तो उन तक वो बात पहुंचे। नॉइस के लिए मेरी तरफ से माजरत है, इसके लिए मैंने आपसे सॉरी किया है। कोशिश करूंगा कि मैं आपको मजीद कॉन्सेंट्रेशन के साथ, मजीद तवज्जो के साथ ये एक्सप्लेन कर पाऊं। तो यहाँ पे जो सप्लाई का बर्निंग का मैकेनिज्म है वो 10% है एवरी मंथ। टोटल सप्लाई का 10% बर्न होता रहेगा। अब बहुत सारे लोग हिसाब करके कहते हैं यार अगर 10% एवरी मंथ बर्न करोगे तो तुम तो 10 महीने में सारी सप्लाई बर्न हो जाएगी आपके टोकन की। तो फिर उनको बताना पड़ता है कि 10% ऑफ द रिमेनिंग सप्लाई, यानी आपकी जो टोटल सप्लाई है उसका 10%, और जब जो बकाया रह जाएगा फिर उसका 10%, फिर जो बकाया रह जाएगा उसका 10%, और यूं करते करते ये कंपनी जो है वो 20 बिलियन पर आकर स्टॉप लगाएगी। आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा मैक्सिमम सप्लाई 20 बिलियन है। तो 20 बिलियन की सप्लाई तक जो है वो कंपनी इसको बर्न करती रहेगी। उसमें 16, 17, 18, 19, 20 महीने जितना भी टाइम लगे, कंपनी 20 बिलियन तक जो है वो इसको बर्न करके ले आएगी। तो ये इसका जो है वो टोकनोमिक्स है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसको खरीदा कैसे जा सकता है, उसको खरीदने के लिए जो फॉर्मूला था, जो कॉन्सेप्ट था, वो ये था कि इस कंपनी ने आईटीओ किया है। आईटीओ का मतलब होता है इनिशियल टोकन ऑफरिंग। इनिशियल टोकन ऑफरिंग ये थी कि जो टोटल सप्लाई है उसमें से सिर्फ 5 अरब टोकन इस कंपनी को सेल करना थे, जिसमें से जो कंपनी की तरफ से जाना थे, ताकि कंपनी के पास भी एक इनिशियल फंड आ जाए ताकि अपने प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट कर सके।
तो जो 2.5 अरब टोकन थे यानी 50% सप्लाई थी वो इस कंपनी ने 24 घंटे में बेच ली। वो लोगों ने आईटीओ में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने परचेज कर लिया BLV टोकन को, और परचेज करके स्टेकिंग पे लगा लिया। अब वो लोग जिन्होंने परचेज किया है, अब वो अगर सेल करना चाहें तो वो एक्सचेंज ऑन पर जाकर सेल कर सकते हैं, और जो बाय करना चाहें वो एक्सचेंज ऑन पर जाकर बाय कर सकते हैं। और जब नेक्स्ट आईटीओ होगा तब लोग ज्यादा क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं। अभी लोग इस चीज के डिपेंडेंट हैं। अगर कोई सेलर होगा तो बायर ले सकता है, अगर कोई बायर होगा तो सेलर को मिलेगा। यानी वहां पर जो बाइंग और सेलिंग होगी वो डिपेंड करेगी, वहां कंपनी की तरफ से कोई सप्लाई नहीं है। अगर कोई बेचने आएगा तो खरीदार खरीद सकता है। ये वजह है कि हम देख रहे हैं वहां पे 50, 60, 70 लाख की डिमांड है, लेकिन सेलर जो वहां पे मौजूद नहीं है, क्योंकि लोग सेल करना नहीं चाहते। इस क्यों नहीं सेल करना चाहते ये भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि हमारी पूरी कोशिश है, हम रोजाना लोगों के साथ, दोस्तों के साथ ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आपको रिवॉर्ड आ रहे हैं उसको सेल करें ताकि नए लोग बाय कर सकें। लेकिन हर एक की अपनी चाहत है, और वो चाहत की वजह बताऊंगा कि क्यों है। आईटीओ में मैंने आपको शेयर कर दिया। जो पहला आईटीओ था वो 0.0125 की प्राइस पे हुआ था। अगला आईटीओ जो एक्सपेक्टेड है वो 0.03 की प्राइस के ऊपर होगा, जो कि 1 मई को होगा, और उससे अगला आईटीओ 0.06 की प्राइस पे होगा। इनिशियल टोकन ऑफरिंग है, तो इंटरनल प्राइस इंक्रीज हो रहा होता है जब तक ये मार्केट में नहीं जाता। मार्केट में कब जाएगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसको स्टोर करने के लिए आप किसी भी जो है वो ERC20 वाले वॉलेट में इसको स्टोर कर सकते हैं। आप मेटामास्क में स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। आप जो है वो ट्रस्ट वॉलेट में रख सकते हैं, आप टोकन पॉकेट में रख सकते हैं, आप इस तरह के किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में रख सकते हैं। इवन इसका अपना वॉलेट है लव वॉलेट, उसमें भी आप रख सकते हैं। और इवन जो आपकी एप्लीकेशन है BLove नेटवर्क की, वो भी आपका वॉलेट ही है, आप उसमें भी रख सकते हैं और उससे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ये बिजनेस शुरू कैसे होता है? इस बिजनेस को शुरू करते हैं आप एप्लीकेशन डाउनलोड करने से। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं आपको 100 टोकन्स फ्री में मिल जाते हैं, और जब आपको 100 टोकन्स फ्री में मिलते हैं तो आप उन टोकन्स को स्टेक पे लगा देते हैं। स्टेकिंग क्या है? स्टेकिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप अपने टोकन्स के जरिए नए टोकन्स जो बनाए जाते हैं वो स्टेकिंग का प्रोसेस कहलाता है। हम इसको मिंटिंग भी कह सकते हैं कि आप नए टोकन मिंट कर रहे होते हैं। एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, ये माइनिंग से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये माइनिंग नहीं है। माइनिंग के अंदर हमें प्रॉपरली सिस्टम्स चाहिए होते हैं, कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है, सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, 24 आवर्स इंटरनेट चाहिए होता है, और बहुत सारी चीजों को हमने रिक्वायरमेंट को मेंटेन करना होता है। 24 घंटे हमें ऑनलाइन रहना पड़ता है। लेकिन ये मिंटिंग है, इसमें सिर्फ 24 घंटे में एक बारी आपको एक्टिविटी प्रूफ देना पड़ता है, आपको सिस्टम को बताना पड़ता है कि मैं एक्टिव था। उसके लिए आपको ये एक हार्ट है, इसको आपने टैप करना होता है, इस पे आपने इस पे बटन दबाना होता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले किसी से बात कर रहा था, तो मैंने कहा पता नहीं हमारा दिल है कि किसका दिल है, लेकिन हमें रोजाना इसको प्रेस करना पड़ता है। तो हम प्रेस करते हैं, इसके बदले में हमारे लिए 1% रिवॉर्ड जनरेट होता है। तो अभी जो मैंने एग्जांपल दी, आपको 100 टोकन फ्री में मिले थे। आप अगर रोजाना ये एक्टिविटी करते रहेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप रोजाना एक टोकन नया बना रहे हैं, और जो नया टोकन बन रहा होता है उसको आप बेच पा रहे होते हैं। इसी तरह अगर आपने ज्यादा टोकन्स बनाने हैं तो आपको ज्यादा टोकन स्टेक करने पड़ेंगे। आप मार्केट में जाते हैं, वहां से $20 के 1000 टोकन लेके आ जाते हैं। इसका मतलब ये होगा कि अब आप रोज के 11 टोकन कमाएंगे, मिंट करेंगे। एक टोकन आपका, जो पहले 100 टोकन लगे थे, 1000 टोकन आपने और डाल दिए, तो 1100 टोकन का 1% जो है वो 11 टोकन बनेंगे रोज के। या आप मार्केट में गए, आपने वहां से 50,000 टोकन खरीदे, उसको आप स्टेकिंग पे लगा देंगे, तो इसका मतलब होगा कि रोज के आप 500 टोकन अर्न कर पा रहे होंगे। और ये जो 500 टोकन आप कमाएंगे, या 100 टोकन कमाएंगे, या 1 टोकन कमाएंगे, या 1000 टोकन कमाएंगे, ये टोकन आप सेल कर सकते हैं। ये आपके पास आपके बैलेंस में आ जाते हैं। आप इसको पीयर टू पीयर भी बेच सकते हैं, यूजर एक दूसरे को भी बेच सकता है, जिस तरह बिटकॉइन बेचते हैं। अगर बहुत सारे लोग हैं वो एक्सचेंजेस पे ट्रेड नहीं करते, वो पीयर टू पीयर करते हैं। आपने बिटकॉइन मुझे बेच दिया, मैंने आपको बेच दिया, बदले में हमने USDT ले लिया या कैश ले लिया। जहां जहां पर अपने अपने कंट्री के रूल्स के मुताबिक हम इसको ट्रेड कर रहे होते हैं, जितनी को आपके पास होती है परमिशन। जैसे हम UAE में है, तो UAE के रूल्स के अंदर है, यहाँ पर बिटओएसिस है, ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहां पे हम परचेज कर सकते हैं। इसी तरह आप एक्सचेंजेस बनी है, वहां पर जाकर ट्रेड कर सकते हैं, BTC खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इथेरियम, BNB, पॉपुलर कॉइन्स के साथ। यहाँ पे एक बहुत बड़ी चेन है जिसे कहते हैं डे टू डे, जहां पर जो टूरिस्ट आते हैं खास तौर पे, वो डेफिनेटली वहां विजिट करते हैं। इकोनॉमिकल प्राइस पे बहुत सारी चीजें मिलती हैं, और वहां पर जो है वो आपको अब आप पेमेंट कर सकते हैं बिटकॉइन में। उन्होंने अपने बोर्ड से लगाए हुए हैं कि आप बिटकॉइन में पेमेंट कर सकते हैं। तो कंट्रीज के हिसाब से, हर कंट्री के अपने रूल्स रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंगली जिसको समझ में आ गई हुई है वो उसको अडॉप्ट करें। जैसे मैं
आपको यूएसए का बताता हूँ, कैलिफोर्निया स्टेट, पूरी स्टेट के अंदर आप गवर्नमेंट के टैक्सेस बिटकॉइन में पे कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसीज में पे कर सकते हैं, रिपल में और मुख्तलिफ करेंसीज में। डॉक्टर की फीस, स्कूल की फीस आप पे कर सकते हैं। तो इस तरह दुनिया इसको अडॉप्ट करी है। जापान में आपकी सैलरी का खास परसेंटेज आप दे सकते हैं। यूरोप के अंदर आप अपने बैंक से 15,000 यूरो सालाना का, 20,000 यूरो सालाना का बैंक के जरिए बिटकॉइन खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, और मल्टीपल करेंसीज जो भी कॉइन बेस के ऊपर मौजूद हैं। तो इस तरह से दुनिया इसको आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट करी है। कुछ मुल्क इस पर भी रिसर्च कर रहे हैं, सिंगापुर की तरह, ऑस्ट्रेलिया की तरह, उनकी पार्लियामेंट में इस पर बात हो रही है। कुछ हमारे कंट्रीज की तरह भी है जो कहते हैं अभी बात करने की भी जरूरत नहीं, भी खामोश रहें, हमारे और बहुत सारे मसाइल हैं। तो इस तरह से करके मुख्तलिफ कंट्रीज में मुख्तलिफ रिएक्शन है। तो ये बहरहाल आप जो है वो रिवॉर्ड जनरेट करते हैं 1% डेली का, और इसको आप सेल कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। अब इसमें एक एडिशनल इनकम है। वो एडिशनल इनकम क्या है? वो इनकम है 10% डायरेक्ट बोनस। आप जितने भी आपके रेफरेंस से टोकन स्टेक होते हैं उसका 10% आपको मिलता है। रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस आपका एक जो है वो कोड मिलता है। जब आप साइन अप करते हैं तो आपको एक कोड मिलता है जिसे रेफरल कोड कहते हैं। अगर आप किसी दोस्त को रेफर करना चाहें, अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका अच्छा लगा है और आप किसी दोस्त को रेफर करना चाहें, तो आप क्या करते हैं? आप उनको अपना रेफरल कोड देते हैं। वो साइन अप फॉर्म पे आपका रेफरल कोड ऐड करते हैं, तो सिस्टम को पता लग जाता है कि ये आपके रेफरेंस से आए हैं। तो जिसके रेफरेंस से आए होते हैं उसको 10% मिल जाता है। अगर आपने फ्री में साइन अप करेंगे तो आपके स्पॉन्सर को आपको 10 टोकन मिलेंगे स्टेकिंग पे लगाने के लिए, 100 टोकन मिलेंगे। आपके दोस्त को जिसका रेफरल कोड यूज किया 10 मिलेंगे। इसी तरह आपका रेफरल कोड यूज करके आपका कोई दोस्त साइन अप करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि उसको 10% जो है आपको मिलेंगे उसके स्टेक टोकन में से। अगर उसने फ्री में किया है तो 10 टोकन मिल जाएंगे। जब वो 10,000 टोकन स्टेक करेगा तो आपको उसका 1000 मिल जाएगा। अगर वो 1 लाख टोकन स्टेक करेगा तो आपको उसके हिसाब से परसेंटेज मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको डायरेक्ट परसेंटेज, डायरेक्ट इनकम जो है वो आती है। ये आपकी इनकम का दूसरा सोर्स रहता है। आपकी तीसरा इनकम का सोर्स है एसोसिएट रिवॉर्ड्स। एसोसिएट रिवॉर्ड्स आपको मुख्तलिफ 15 लेवल से आ सकते हैं मैक्सिमम। एसोसिएट रिवॉर्ड होता क्या है? ये होता है कि डेली बेस पे, यानी आपको बिजनेस एक दफा बनाना है। सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, अमूमी तौर पे जब हम नेटवर्क मार्केटिंग या नेटवर्क के साथ किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं तो हमें मुसलसल एफर्ट करना पड़ती है। यहाँ पर क्या है कि वन टाइम की एफर्ट है। हम एक दफा एफर्ट करते हैं और अपनी टीम डेवलप कर लेते हैं। उसके बाद वो टीम डेली बेस पे एक्टिविटी कर रही होती है अपने लिए, और उसका रिवॉर्ड हमें आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक दोस्त है, उसने आपके रेफरेंस से साइन अप किया। उसके साइन अप करने की वजह से आपको मिला 10% डायरेक्ट बोनस। अब उस दोस्त ने जो साइन अप करके स्टेकिंग लगाई थी, स्टेकिंग को वो एक्टिविटी तो करेगा, तो डेली बेस पे एक्टिविटी करके जो वो कमाएगा ना, उसका 20% आपको मिल जाएगा। यानी उसको अगर 1000 टोकन रोज के आते हैं स्टेकिंग की वजह से तो 200 आपको आएंगे। उसको अगर रोज के 10,000 आते हैं तो 2000 आपको आएंगे। अगर उसको रोज के 100 आते हैं तो 20 आपको आएंगे। अगर उसका रोज का 1 आता है तो उसका भी 20% 0.20 आपको आएगा रोजाना। यानी टीम आपने साइन अप एक दफा ही कराया बंदे को, लेकिन वो बंदा आपको रोज देगा। अगले 500 दिन तक आप रोज उससे कमाएंगे। ये बहुत ही शानदार चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत जबरदस्त चीज है कि टीम आपने एक दफा बिल्ड करनी है। दोस्तों को एक दफा सिर्फ नेटवर्क में लाना है, फिर वो अपने लिए एक्टिविटी करेंगे। वो आप पे तो कोई एहसान नहीं करे। जिस दिन वो नहीं करेंगे उनको भी नहीं मिलेगा, आपको भी नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन वो करेंगे, वो कमाएंगे, तो आप भी कमाएंगे उसका 20%। तो ये आपके लेवल 1 से आपकी इनकम है। इसी तरह लेवल 2 से 12% आता है। लेवल 2 क्या होता है? जिन लोगों ने हमारा रेफरल कोड यूज नहीं किया, मगर हमारे लेवल 1 पे जो हमारे दोस्त थे उनका रेफरल कोड यूज किया, वो हमारे लेवल 2 पे हैं। तो वो जितनी भी एक्टिविटी करते हैं उसका हमारे दोस्तों को तो 20% आएगा क्योंकि उनका लेवल 1 है। लेकिन हमारा ये लेवल 2 बनता है तो उसकी एक्टिविटी से 12% हमें भी आ रहा होगा। इसी तरह तीसरे लेवल से 5%, चौथे से 4%, और इसी तरह ऑनवर्ड 15 लेवल तक से आपको टोटल रिवॉर्ड आ रहा होता है। लेकिन इस रिवॉर्ड को लेने के लिए हमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना पड़ता है। थोड़े से पैसे खर्चने पड़ते हैं। इस तरीके से पैसे किस तरह खर्चने पड़ते हैं? बेसिकली अपने लिए टोकन ही खरीदना पड़ते हैं। तो वो किस तरह काम करता है वो मैं आपसे शेयर करता हूं। एलिजिबिलिटी क्या है कि अगर आपने 1000 टोकन खरीद कर स्टेकिंग पे लगा दिए तो इसका मतलब ये होगा कि आप अपने पहले लेवल से, फर्स्ट लेवल से रिवॉर्ड एसोसिएट रिवॉर्ड ले पा रहे होंगे 20% का। और ये अगर मैं 1000 टोकन की बात करूं तो ये 1000 टोकन आपको $20 में मिल सकते हैं अगर मिल रहे हो तो। अब ये भी एक मामला है, अभी से हम शॉर्टेज का शिकार है। और उसके बाद अगर आपने 10,000 टोकन खरीद के स्टेक पे लगा दिए तो फिर आप 3 लेवल से एसोसिएट रिवॉर्ड ले पाएंगे। इसी तरह जितने ज्यादा टोकन आपने स्टेक करने हैं उतना ज्यादा ही एसोसिएट रिवॉर्ड आप ले पाएंगे, आप कमा पाएंगे। बर्निंग पे हम बात कर चुके हैं। अब इसका इकोसिस्टम मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि हमेशा ये होता है कि जब आप कॉइन खरीदते हैं तो कॉइन खरीदने के बाद हमें ये देखना होता है कि इसका प्राइस बढ़ेगा क्यों। कुछ ना कुछ तो ऐसा रीजन होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो ऐसा लॉजिक होना चाहिए जिसकी मदद से जो है आपका प्राइस इंक्रीज कर रहा हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आप देखेंगे इकोसिस्टम है। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में ये सबसे बड़ा इकोसिस्टम माना जाता है। इससे बड़ा कोई इकोसिस्टम नहीं है अभी तक हमने देखा। इसमें 32 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर इस कॉइन की यूजिबिलिटी की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोजेक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अपनी स्क्रीन के ऊपर जूम किया है मैंने, टाइम टू ट्रेवल।
इस टाइम टू ट्रैवल ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके जरिए से आप एयरलाइन के टिकट्स बाय कर सकते हैं, जिसके जरिए आप होटल बुक कर सकते हैं, जिसके जरिए आप प्राइवेट जेट बुक कर सकते हैं, जिसके जरिए आप रेंट ए कार कर सकते हैं। यहां पर जो यूजिबिलिटी है वो आपके टोकन की रहेगी, बी लव टोकन की यूजिबिलिटी रहेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक जगह मौजूद है जहां पर इस्तेमाल होने के लिए आप खुद भी कर सकते हैं। यानी आज ये टोकन मैं इसलिए रख लूं कि चलो मैं कल इसको वहां पर सेल कर सकूंगा, ये तो अलग बात है, लेकिन इस वजह से इसका प्राइस अप्रिशिएट करेगा क्योंकि डिमांड के लिए आपके पास एक जगह मौजूद है जहां पर ये इसको लोग खरीदेंगे। इसलिए खरीदेंगे क्योंकि उनको टिकट्स बाय करना है। और टिकट्स क्यों बाय करना है? क्योंकि टाइम टू ट्रैवल पे 15% कैशबैक के साथ टिकट्स मिलेंगे। तो और मिल भी ये नेक्स्ट वीक से टिकट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ BFIC एक्सेप्ट किया जाएगा जो कि इसका नेटिव कॉइन है। और उसके बाद फ्यूचर के अंदर आपको BLV टोकन भी यहाँ पर एक्सेप्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। इसी तरह BF स्टोर है, B स्टोर है, जिसके ऊपर जो है वो इसकी यूजेबिलिटी बनाई जा सकती है, बनेगी, बल्कि BFIC एक्सेप्ट हो रहा है B स्टोर के ऊपर नेक्स्ट मंथ जब ये लॉन्च होगा। और उसके बाद फिर बी लव यहाँ पर ऐड किया जाएगा। इसी तरह एक्सप्लोर द वर्ल्ड प्रोजेक्ट है जहां पर आपको 5 डिफरेंट कंट्रीज की नेशनैलिटी मिल रही है और वो क्रिप्टो करेंसी के साथ, BFIC कॉइन के साथ, और इन फ्यूचर ये BLV टोकन के साथ भी मिल जाएगी। इसी तरह जोकर्स प्रोडक्ट है, जिस तरह से टिकटॉक है उसी तरह का प्रोडक्ट है। इस जोकर्स प्रोडक्ट के अंदर भी यूजिबिलिटी जो है वो बी लव की आपको मिलेगी। इसी तरह वर्चुअल मीट है, अभी हम जूम पे बात कर रहे हैं, जूम की जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम $1500 पे करते हैं इस तरह का जूम लेने के लिए, जिसके अंदर 5000 लोगों से हम बात कर सकें। ये $1500 मुख्तलिफ कंपनीज, हजारों लाखों कंपनीज जूम को पे कर रही हैं। इसके पैकेजेस $50 वाले भी हैं, $100 वाले भी हैं, और बड़े बड़े पैकेजेस भी हैं। तो इस तरह वर्चुअल मीट वो प्रोडक्ट रहेगी जहां पे जब इसको लोग सब्सक्राइब करना चाहेंगे तो उसके लिए उनको बी लव के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। अभी वो BFIC में करेंगे। और बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। क्रिप्ट्यूब है जहां पर व्यूअर्स को वीडियो देखने के पैसे मिलेंगे, यहाँ पर भी यूजिबिलिटी रहेगी। फुल ऑन एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपको 20,000 22,000 चैनल्स लाइव देखने को मिलेंगे और बहुत जरा डाटा होगा एंटरटेनमेंट के लिए। 1 लाख के करीब मूवीज होंगी और सारी नेटफ्लिक्स की और यहाँ वहां की 15 OTT प्लेटफॉर्म की सीरीज आप देख पाएंगे। $1-1.5 की कीमत होगी मंथली, लेकिन वो पे करना पड़ेगी बी लव के अंदर या BFIC के अंदर। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो आपके पास यूटिलिटी रहेगी, यूजिबिलिटी रहेगी, आपके टोकन की डिमांड रहेगी। और दूसरी डिमांड कहां से आएगी आपके लिए? दूसरी डिमांड आपके पास आएगी आपके, चलो दूसरी डिमांड आपके पास आएगी, स्क्रीन में ऑफ कर देता हूं जी। दूसरी डिमांड आपके पास जो आएगी वो आएगी आपकी एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग पे। इस कंपनी के इंटेंशन में, रोड मैप में शामिल है कि ये अगले 17 महीने के अंदर BLV टोकन को दुनिया की 50 बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्ट करेंगे और सेम डे पे ट्रेडिंग कराएंगे। तो जब सेम डे पे ट्रेडिंग कराई जाएगी तो आप समझ सकते हैं एक एक एक्सचेंज के ऊपर लाखों और करोड़ों यूजर्स का डाटाबेस है। तो उस लाखों करोड़ों यूजर्स के डाटाबेस के अंदर से आप देखेंगे कि वहां पर आपको एक ह्यूज। तो ये आज के दिन में मेरा ख्याल इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए। कल के दिन में एक नए जो जज्बे के साथ हम इस मीटिंग को कंडक्ट करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि एक बेहतर अंदाज में इस मीटिंग को प्रेजेंट किया जाए। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, गुड नाइट।